इस गरीब किसान के पास बहुत सारे रंग बिरंगे तोते होते हैं और इस गरीब दादी के पास भी बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। लेकिन गरीब किसान के तोते अंडे नहीं देते हैं, तो वह सभी तोते को मारकर भगा देता है और यहाँ दादी की सारी मुर्गियां अंडा देती हैं, जिसको बेचने के लिए दादी बाजार जाती है और बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन ये गरीब किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी हरा चारा लेकर घर आ रही होती है, तभी मुर्गी कीचड़ में फंस जाती है। मुर्गी दर्द से छटपटाने लगती है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है। जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और मुर्गी को बाहर निकालने लगती है। फिर मुर्गी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है और मुर्गी को एक सुरक्षित स्थान उतार दिया जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बूढ़ा आदमी के पास कई सारे रंग बिरंगे तोते होते हैं। वह सभी तोते बहुत सारे अंडे को भी देते हैं, लेकिन एक दिन ये तोता अंडा नहीं देता है, तो ये बूढ़ा आदमी तोते को लाठी से बहुत मारता है, जिससे तोता वहां से रोते हुए भाग आता है और एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को सारी बात बताता है। फिर मुर्गी तोते की बात मान लेती है और तोते को अंडे वाला सिरप पिला देती है। फिर तोता एक दिन बहुत सारे अंडे देता है, लेकिन तोता फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और किसान को दे देती है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान के खेत में तरबूजों को खा रहे होते हैं। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आते हैं तो बंदरों को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देते हैं। लेकिन दादी और बिल्ली रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है, तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान अपने घर का सारा खाना खा जाता है और कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक पेसों का पेड़ लगाता है, फिर उसे पानी देता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पैसे लगाते हैं। कबूतर पैसे तोड़कर किसान के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और तूफान से पेड़ उखड़ जाता है और जब कबूतर वापस आता है तो पेड़ को देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है। लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी मुर्गी सड़क पर से जा रही होती है। तभी अचानक पेट में दर्द होने लगता है और मुर्गी रोने लगती है। तभी एक भला इंसान वहां आता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आकर मुर्गी को ले जाती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का ऑपरेशन करते हैं और 2 प्यारे बच्चे होते हैं। अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये दुबला पतला घोड़ा सड़क पर घूम रहा था। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर एक घास के हरे मैदान में चला जाता है और खूब सारा घास चरता है। धीरे धीरे घोड़ा का शरीर ठीक होता चला जाता है और कुछ दिनों बाद घोड़ा शहर में वापस आता है और वही लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक नहीं किया? कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए। लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज धूप से संतरे का पेड़ आग से जल रहा होता है। तभी तोता अपने पंखों से पेड़ को ढक लेता है। फिर संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे संतरे लगने लगते हैं। फिर तोता पेड़ से संतरे को खाने लगता है, लेकिन तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है।
तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन तेजी से संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे पेड़ से एक संतरे का पौधा उगाता है। लेकिन तोता फिर भी बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी अपने घर की सभी बर्गर को खा जाती है, फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी एक पैसे के पेड़ को लगाती है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाना खरीदने निकल जाती है। फिर दादी बाजार से बहुत सारी बर्गर खरीद लाती है और फिर मजे से बर्गर को खाती है। लेकिन तभी तेज हवा तूफान से पैसों का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। दादी पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बंदर मिलकर एक बर्फ से घर बनाते हैं जहां ये किसान बहुत दूर दूर से बर्फ को लाता है। वही बंदर भी बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर किसान और बंदर मांझे से आइसक्रीम खाते हैं और घर के अंदर आराम करते हुए जूस पीते हैं। एक दिन जब किसान घर पर नहीं होता है तभी एक हरामी भालू आता है और घर को आग से पिघलाने लगता है और घर को तोड़ देता है। जब किसान यह देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा खेलते खेलते सड़क पर आ जाता है। तभी बच्चे की बोल गड्ढे में गिर जाती है। बच्चा बोल को उठाने आता है और गड्ढे में गिर जाता है। तभी यह बिल्ली बच्चे को देख लेती है और बच्चे को बचाने गड्ढे में कूद जाती है। फिर बिल्ली बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लाती है और बच्चा सही सलामत बच जाता है। लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, दादाजी को खेत में एक सोने का मटका मिलता। दादाजी सोने के मटके को देखकर हैरान हो जाते और उसके बाद उसको घर ले आते। मटके को घर में रख देते हैं। अगली सुबह दादाजी मटके में कुछ मुर्गी के अंडे डालते। मुर्गी के अंडे तुरंत सोने के अंडे में बदल जाते। दादाजी यह देखकर हैरान हो जाते। दादाजी अंडों को बेचने बाजार ले जाते और बेचकर खूब सारा पैसा कमाते। दादाजी ऐसे ही रोज अंडों को बेचते और पैसा कमाते। दादाजी एक दिन अंडे बेचने बाजार चले जाते। तभी घर में एक हरामी भालू घुस जाता। भालू हथौड़ी से मटके को मारकर फोड़ देता और दादाजी जब बाजार से आते तो मटके को फूटा हुआ देखकर रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत ज्यादा पीती है। एक दिन वह सड़क पर पी रही थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह जमीन पर गिर जाती है। एक आदमी आता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरता है और गाय को अस्पताल ले जाता है। वह देखता है कि शराब पीने की वजह से गाय के फेफड़े खराब हो गए हैं। वह तुरंत गाय का ऑपरेशन करता है। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। यह क्या, आपने अभी तक इन डॉक्टरों के लिए लाइक नहीं किया? इस बूढ़े दादा के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं और मुर्गियां बहुत सारे अंडे भी देती हैं। लेकिन इस दादा के पास भी बहुत सारे कबूतर होते हैं और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन एक दिन ये कबूतर अंडा नहीं देता तो दादा इस कबूतर को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को रोते हुए सारी बात बताता है और मुर्गी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर बेखुशी खुशी एक साथ रहते हैं। लेकिन कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब किसान के पास एक मुर्गी होती है जो रोज सोने का अंडा देती है। किसान सोने के अंडे को बेचने के लिए बाजार जाता है और अब गरीब किसान अमीर किसान बन जाता है। अब किसान एक और मुर्गी ले आता है, लेकिन यह मुर्गी सोने के अंडा नहीं देती है तो किसान उसे मारकर भगा देता है। अब यह देखकर बड़ा सफेद मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और अब किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े दादा के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं और मुर्गियां बहुत सारे अंडे भी देती हैं। लेकिन इस दादा के पास भी बहुत सारे कबूतर होते हैं और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन एक दिन ये कबूतर अंडा नहीं देता तो दादा इस कबूतर को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को रोते हुए सारी बात बताता है और मुर्गी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर बेखुशी खुशी एक साथ रहते हैं। लेकिन कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है। लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गाय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गाय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गाय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गाय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गाय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में?
ये दादाजी दादी को जोर से थप्पड़ मार देते हैं, जिससे दादी गुस्से में अपने बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए नदी में आ गिरता है। तभी ये कोबरा बच्चे को देख लेता है और बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी ये बड़ी सार्क बच्चे की आवाज को सुन लेती है और कोबरा को मार कर भगा देती है और बच्चे को सही सलामत बचा लेती है। लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान, कबूतर और ऊंट तीनों रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी और प्यास से किसान बेहोश हो जाता है। कबूतर कहीं से एक पानी का पौधा ले आता है और डिजर्ट में लगा देता है। पेड़ बड़ा होने लगता है और फिर पेड़ से एक पानी की धारा बहने लगती है। किसान, कबूतर और ऊंट खूब पानी पीते हैं। किसान ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े किसान के घर पर कई सारे शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग बहुत सारे अंडे भी देते थे। और इस बूढ़े किसान के घर पर भी बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग कभी अंडे नहीं देते थे। एक दिन किसान गुस्से में आकर एक डंडा लेकर सभी शुतुरमुर्ग को घर से भगा देते हैं। लेकिन वहाँ गरीब बूढ़ा किसान उन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। किसान बूढ़े किसान को देखकर जलने लगते हैं और फिर घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक दादाजी रहते हैं। उनके पास एक गाय होती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती और गाय डर जाती है, जिससे रस्सी टूट जाती और गाय वहां से भाग जाती है। दादाजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। गाय बॉर्डर के पास पहुंच जाती और उसको पार करने की कोशिश करती है और बॉर्डर के तारों में फंस जाती है। गाय को तारों में फंसा हुआ देखकर दादाजी चिल्लाने लगते। तभी बॉर्डर पर कुछ हलचल सुनने के बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जवान दौड़ते हुए दोनों देशों की आर्मी आती है और दादाजी सारी बातें आर्मी वालों को बताते हैं। उसके बाद दोनों देशों की आर्मी सूझबूझ दिखाते हैं और तारों को काटकर गाय को बाहर निकालते हैं। दादाजी जवानों को सैल्यूट करते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बकरियों का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो कबूतर से खाना मांगने लगता है। कबूतर कहीं से एक सोने का मटका ले आता है, फिर उसमें एक बर्गर को डाल देता है। मटका हजारों बर्गरों से भर जाता है। अब भूखा किसान खूब बर्गर खाता है, लेकिन ज्यादा बर्गर खाने से किसान का पेट दर्द होने लगता है। फिर कबूतर बर्गर में एक दवाई मिला देता है। किसान दवाई खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना मस्ती से खांस चह रहा था। तभी उसके पीछे से एक भेड़िया आ जाता है। वह भेड़िया मुन्नी को अपने मुंह में डालकर ले जाने लगता है। जैसे ही मुन्नी की माँ यह देखती है, वह दौड़ कर आती है और अपनी माँ की ममता से भेड़िए से भिड़ जाती है। वह उसे गिराकर मार देती है और मुन्नी को बचा लेती है। यह क्या? आपने इस माँ की ममता के लिए अब तक एक लाइक नहीं किया। किसान घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटता है और हाथी का बच्चा किसान की मदद करता है। अब नन्हा हाथी और किसान मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और नन्हा हाथी और किसान खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जब किसान और नन्हा हाथी पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं, तभी तेज पानी की लहर आते हैं और सुनामी घर को डुबाकर कर नष्ट कर देती है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक शहर घूमने आते हैं, लेकिन कुछ लोग दोनों का मजाक उड़ा देते हैं। ये सब देखकर मालिक बुरा मान जाता है और जिम में जाकर बहुत मेहनत करते। मालिक गाय को भी एक्सरसाइज कराता, खुद भी एक्सरसाइज करता। दोनों खूब खाते पीते हैं, जिसके बाद इन दोनों की मस्त बॉडी बन जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दिन शहर घूमने फिर से जाते हैं। जिसके बाद सब लोग इस दोनों की बॉडी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और सेल्फी लेने लगते। तभी गाय का मालिक रोने लगता है, क्योंकि कोई अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारा बच्चा किसी का बहता हुआ आ रहा होता है। यह बिल्ली बहते हुए बच्चे को देख लेती है और पानी की तेज बाढ़ से लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, लेकिन बिल्ली बच्चे को बचाने के लिए बाढ़ में कूद जाती है और बच्चे को बचाकर एक लकड़ी पर बैठकर अपने घर ले आती है और फिर बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ बच्चे के माता पिता बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बिल्ली को बच्चे के माता पिता दिख जाते हैं और बिल्ली बच्चे को माता पिता को दे देती है, लेकिन फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। दादी मुर्गियों के अंडों को इकट्ठा करके बाजार बेचने ले जाती थी। दादी का घर मुर्गियों के अंडों से चलता था। एक दिन सभी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया तो दादी के पास खाने को कुछ नहीं बचा। दादी परेशान हो गई। फिर दादी एक किसान के पास जाती है और किसान को सारी बात बताती है। किसान दादी की बात को समझ जाता है और दादी को अंडों वाली दवा देता है। फिर दादी घर आती है और सभी मुर्गियों को अंडों वाली दवा पिला देती है। फिर अगले दिन सभी मुर्गियां अंडा देने लगती हैं। दादी बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन मुर्गियां रोने लगती हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।